चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, भूमि मिश्रा से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 820 है, जो कि ललितपुर यूपी से हैं। तो भूमि, सबसे पहले तो 820 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो भूमि, जो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी है, बहुत फ्लैक्चुएट हुई है, बहुत ज़्यादा, कई बार इमोशनल या अप डाउन्स भी चले हैं, जो मैंने खुद देखा है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे सबसे पहले? मेरा 1 साल की, जब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, और मेरी 1 साल की जर्नी में मतलब अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा आए। कभी मॉक में कभी मार्क्स कम होते थे, कभी रैंक ऊपर कभी नीचे, और फिर मैं सर के पास जाती थी तो सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब वो हमेशा सर ने ये बोला है कि पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, सिलेक्शन तो कहीं नहीं जाएगा। तो वो सर की बात आज सच हुई है कि हाँ, सिलेक्शन तो हो गया है, वो कहीं नहीं गया मेरा। तो मतलब, और इधर से जो इम्पीटस गुरुकुल की टीम है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। शिवम सर है, उन्होंने भी कंप्यूटर में बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे डाउट आते थे तो मैं सर के पास पर्सनली पूछने चली जाती थी, शिवम सर के पास। जैसे अब मुझे मैथ्स में भी कभी डाउट आए तो मैं आपके पास भी ऐसे आ जाती थी पर्सनली। तो आपने भी बहुत मतलब सपोर्ट किया है पूरी जर्नी में। 1 साल हमेशा मोटिवेट किया है कि हाँ, मार्क्स से कुछ नहीं होता है, मॉक में जो भी रैंक आती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरी इंटायर जर्नी 1 साल की बहुत अच्छी रही है इम्पीटस गुरुकुल के साथ। वो भी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं, अपने जूनियर्स को बताना चाहोगे आप, कि जो नहीं करना चाहिए, और जो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग इसमें जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इधर जो रैंक आ रही है ना, जो मार्क्स आ रहे हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो 2 एग्ज़ाम हॉल के 2 घंटे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि तुम उन 2 घंटे में आप क्या करके आते हो। इधर के मतलब अच्छे-अच्छे जो टॉपर्स हैं वो भी पीछे रह जाते हैं, और कुछ जो पीछे वाले थे वो अभी टॉप रैंक में भी हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो यही है। बिल्कुल सही बोला। अच्छा भूमि, आपने जो कल अवार्ड फंक्शन अटेंड हाँ। किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, और ओवर क्या क्या चीज़ें सीखी आपने? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसका अवार्ड फंक्शन का, और बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग लोगों की जर्नी सुनने को मिली, किस किस ने मतलब क्या मेहनत की है पूरा 1 साल। सब आए हैं पूरा मतलब 1 साल की मेहनत करके इधर। तो पूरा सबके अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, तो सबकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो वेल डन भूमि। अब आपने अब एक रैंक तो अचीव कर ली है। हाँ। अब जो आप बीच बीच में इमोशनल, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं, कई हाँ। बार रोए भी हैं, यस ये सर। ये थोड़ा इमोशनल होने की वजह से कई बार हमारे स्कोर्स भी अप डाउन्स हुए हैं बहुत। पर अब क्योंकि एक रैंक अचीव कर लिया, अब आप एनआईटी जाओगे ही जाओगे। अब आप आगे जाके एक चीज़ याद रखेंगे कि अब अपने को बहुत मजबूत बना के चलना है, और हर सिचुएशन को फेस करना है, यस और सर। एनआईटी में भी टॉप परफॉर्म करना है। हाँ, इधर भी मतलब मुझे 1 साल में मैंने इधर रह के इतना कुछ सीखा है ना, जो लाइफ वाले रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब आगे जाके वो मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं बहुत नेगेटिव पर्सन थी, बहुत ज़्यादा ही वो तो एक्सट्रीम मुझे पता है, वो भी बताओ आप बल्कि। हाँ, वही कि मैं बहुत एक्सट्रीम मैं लेवल वाली नेगेटिव पर्सन थी, बट मैं जब से इधर आई हूँ ना, तो मैं मतलब आपसे आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई है ना हमेशा। तो आपको देख देख कर मुझे ये लगा कि मतलब कैसे हर एक सिचुएशन को हैंडल करना है, और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आपने हार्ड वर्क किया है तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट ज़रूर ही मिल जाएगा। तो ये भी मैं मतलब इधर से मैं सबसे मेन चीज़ मुझे इधर सीखने को मिली 1 साल की जर्नी में, कि हर एक सिचुएशन में आप पॉजिटिव कैसे रहें। और फिर मैं मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में नेगेटिव थॉट्स भी आए थे, लेकिन फिर बाद में जब होता रहा तो फिर आदत हो गई, और फिर मुझे नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए। फिर अब मैं हर एक सिचुएशन को मतलब पॉजिटिव ही हैंडल करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात और बोली जो कि अब आप निगेटिव से पॉजिटिव हो गए, नंबर वन थिंग। हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, हाँ, हाँ। है ना। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई तो अपनी जगह है, रैंक अपनी जगह है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सिचुएशन को हैंडलिंग कैसे करते हैं। हाँ, प्रेशर हैंडल करना, पूरा हर चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिल गई है इधर आके। बिल्कुल वेल डन बेटा। थैंक यू। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा।